जीवन का मूल आधार है और भारत के विकास का रास्ता भी गांव, खेती और किसानी से ही जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य रहा है कि लोग खेती बाड़ी से निकलकर लोग शहरों में पलायन कर गए और अपनी नौकरी वगैरह ढूंढने लगे, लेकिन आज भी खेती अभी भी उत्तम है। लेकिन उसको लाभ का सौदा कैसे बनाएं, कैसे उसमें युवा या नया आने वाला किसान है उसको कैसे उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। मैं खेती किसानी को आगे बढ़ाना है तो मैं उसके लिए उपभोक्ता को भी मैं उसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आप हम सब लोग उपभोक्ता भी हैं। कृषि उत्पाद आप हम सब लोग भी घर पर खाते हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी किसान अच्छा उत्पाद तैयार करता है, उगाता है, पैदा करता है, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको उचित मूल्य दें। हम लोग क्या करते हैं कि मॉल में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी, जो सबसे सस्ता उत्पाद होगा वो खरीदने का प्रयास करते हैं और अपनी बचत को करने का प्रयास करते हैं। यहीं से ही कृषि का भी दुर्भाग्य चालू हो जाता है। अगर किसान अच्छा उत्पाद पैदा कर रहा है तो उसको उचित मूल्य भी तो दें। तो मैं यहाँ पर रहने वाले सभी दिल्ली में रहने वाले विशेष रूप से उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करूँगा कि अच्छे किसानों को पहचानें और उनसे अच्छा उत्पाद लें। प्राकृतिक कृषि को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को पुनः प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। हम लोगों को कम से कम खाद, कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करें, गौ आधारित कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाना है तो ज़्यादा समय अपने खेतों की तरफ दें। आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में किसान सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगा रहता है, खेतों की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं रहता है जितना उसकी तरफ होना चाहिए। तो मैं अन्नदाता किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि खेतों पर रहें, बाजार की तरफ ध्यान दें, उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान दें और उन्नतशील प्रगतिशील कृषि जिसकी बाजार में डिमांड है। अगला नाम लेना चाहूंगी श्री अमन ठाकुर जी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद। अगला नाम लेना चाहूंगी श्री रेडी। जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हो रहा, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल से 100 जो हमारा अधिकारी क्या पदाधिकारी हैं पूरा स्टेट से सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रोग्राम हो रहा नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तो ये नेचुरल फार्मिंग देश के लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आज ऐसा भारतवर्ष में ऐसा गांव नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बीमारी नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए बीमारी कहाँ से उत्पत्ति होता है। पहले अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले पिछले चला जाएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम इतना बीमारी था, लेकिन ऐसा बीमारी था नहीं। आज इसका रीज़न एक ही है, जो उपजा हुआ सब्जी होता है, फ्रूट्स होता है ना, इसमें जो ज़मीन में होता है तो उसमें क्या होता है, खाद ज़्यादातर डाल देता है। पेस्टिसाइड्स के बहुत बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड बनाता है जो इसमें यूज़ होता है। उसी उपजा हुआ सब्जी को या फल फ्रूट्स को खाने के लिए हमारा ये सब हाल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी योजना बनाया है नेचुरल फार्मिंग का। एक नेशनल सेमिनार भी हमारा उसके उद्देश्य में कर रहा हूँ। इसको लक्ष्य यही है कि नेचुरल प्रोसेस में अगर हम इसको उपजाएंगे तो वो खाने में क्या होता है, बीमारी कम हो जाएगा और इसमें सभी को फ़ायदा भी होगा कि ताकि किसी को बीमारी ना हो। बीमारी होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बीमारी ऐसा चीज़ होता है उसमें कितना खर्च आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। 10,000 होगा या 10 लाख होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे कर रहा हूँ कि बंगाल बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, इसीलिए कि ताकि ये देश में जागरूकता होना चाहिए, किसान को जागरूकता होना चाहिए, हमारा समाज को जो भी स्टेज में काम करता हूँ सबको इस विषय में जागरूक होना चाहिए। किसान को भी बोलना चाहिए कि हाँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जोर दो ताकि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार।